जो लोग यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये पूरी जानकारी एक गाइड की तरह है। तो चलिए 2026 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। चलिए सीधे सबसे जरूरी आंकड़े से शुरू करते हैं। 2026 के भर्ती अभियान के लिए कुल 32,679 पदों की घोषणा हुई है। जी हां, ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। अब देखिए, इतनी ज्यादा वैकेंसीज का सीधा मतलब है कि ये एक सुनहरा मौका है। तो इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी बातों को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं इसकी टाइमलाइन से। ये वो तारीखें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बात पर गौर करना जरूरी है कि आवेदन के लिए सिर्फ 1 महीने का ही समय मिलेगा। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये दिखाती है कि वो 32,679 पद आखिर कैसे बटे हुए हैं। मतलब सिविल पुलिस से लेकर प्रादेशिक सशस्त्र कंस्टेबलरी यानी पीएसी तक किसमें कितनी वैकेंसी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जानना सबसे ज़रूरी है कि आवेदन करने के लिए बुनियादी शर्तें क्या हैं, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, पात्रता जो है वो 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। एक तो शैक्षिक योग्यता, दूसरी है उम्र की सीमा और तीसरी है राष्ट्रीयता। शैक्षिक योग्यता की शर्त बहुत सीधी सादी है। आवेदन करने के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। आमतौर पर जनरल कैटेगरी में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए उम्र की सीमा अलग-अलग रखी जाती है। लेकिन 2026 की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। सभी उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल की छूट दे दी गई है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस छूट की वजह से अब कहीं ज्यादा उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक बार पात्रता की पुष्टि हो जाए तो उसके बाद शुरू होता है चयन का असली सफर, जो कई चरणों से होकर गुजरता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से उन 4 मुख्य पड़ावों को दिखाती है जिन्हें हर उम्मीदवार को फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए पार करना ही होगा। पहला फिजिकल पड़ाव है पीएसटी, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। इसमें सभी उम्मीदवारों की लंबाई और पुरुष उम्मीदवारों की छाती का माप लिया जाता है। पीएसटी के बाद नंबर आता है पीईटी का, जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। ये असल में स्टैमिना का टेस्ट है, जिसमें उम्मीदवारों को एक तय समय के अंदर दौड़ पूरी करनी होती है। तो सवाल ये है कि इन सभी परीक्षाओं को कामयाबी से पार करने का ब्लूप्रिंट क्या है। आइए अब तैयारी की रणनीति को समझते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा 300 नंबरों की होगी। ये एक ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें कुल 150 सवाल होंगे और ये सवाल इन 4 मुख्य विषयों से पूछे जाएंगे। अगर बात करें जनरल नॉलेज की, तो इसका सिलेबस काफी फैला हुआ है। इसमें इतिहास और संविधान से लेकर उत्तर प्रदेश के बारे में खास जानकारी तक सब कुछ शामिल है। तैयारी के लिए एक बहुत ही कारगर रणनीति है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। इससे न सिर्फ एग्जाम का पैटर्न समझ आता है, बल्कि जरूरी टॉपिक्स की पहचान भी होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो लोग सभी चरणों को पार कर लेते हैं, उनके लिए सफर लगभग पूरा हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अंतिम चरण क्या है और ये नौकरी क्या कुछ देती है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है, उसका आधार मुख्य रूप से लिखित परीक्षा में मिले नंबर ही होते हैं। इस पद पर सैलरी भी काफी अच्छी है। अनुमान है कि हर महीने का ग्रॉस वेतन करीब 30,000 से 40,000 रुपए के बीच होता है। ये भर्ती अभियान वाकई उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सुरक्षित सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब सवाल बस यही है कि इतने सारे पदों के साथ कौन इस मौके का फायदा उठा पाएगा।